हाँ जी भाई, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है एल ये। चलिए, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि पहले तो आता है ग्राफ क्या होता है। ठीक है, मतलब ग्राफ की दुनिया में ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, बिना ग्राफ के भी तो काम चल रहा था, तो ग्राफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन आ जाता है तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आता है। ठीक है ना, तो ये 3 क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं ग्राफ। तो आपने देखा होगा कि घर पर मम्मी जो होती हैं वो जब सामान की लिस्ट सामान लिखती हैं तो वो पैराग्राफ नहीं लिखती हैं, वो क्या बनाती हैं, लिस्ट बनाती हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्यों बना रही हैं, लिस्ट इसलिए बना रही है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आपने भी स्कूल में लिस्ट बनाई होगी, कोई कलेक्शन किया होगा आपने। ठीक है ना, पैसे का कलेक्शन किया होगा, किसी सामान का कलेक्शन किया होगा, किस बच्चे ने कितने पैसे दिए, तो आपने उसका क्या बनाया, पैराग्राफ लिखा था कि लिस्ट बनाई थी, तो आपने लिस्ट बनाई थी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि हम हर चीज़ को क्या करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सेम काम करता है हमारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या करता है, ग्राफ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँगा कि कोई गाड़ी 9 बजे चली, ठीक है, फिर 9:01 पर उसकी कितनी स्पीड थी, 2 मिनट पर उसकी कितनी स्पीड थी, 3 मिनट पर उसकी कितनी स्पीड थी, ऐसे करते 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 अगर हम 12 बजे तक का पूरा उसका डाटा देखें और वो डाटा में सारा पैराग्राफ बना करके लिख दूँ, पूरा पेज भर दूँ, 2 पेज भर दूँ, 3 पेज भर दूँ, और फिर आपसे पूछूँ कि बताओ 10:30 बजे की इसकी स्पीड कितनी थी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, तो ग्राफ में हैंड टू हैंड एग्जैक्ट पॉइंट पे आप बता दोगे कि इतनी बजे इसकी स्पीड थी, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बता दोगे। सेकंड्स भी नहीं बल्कि 1-2 मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड लगेंगे आपको, है ना, तो आप बताने में कि भाई कितनी स्पीड थी, 10:30 बजे कितनी थी, 9:30 बजे कितनी थी, 10 बजे कितनी थी, सारी स्पीड आप बता दोगे। तो ग्राफ क्या करता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है ना, सिर्फ देखने भर से ही हमें पता चल जाता है। तो ग्राफ का तो हमें समझ में आ गया। बात करते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी है, स्पीड है हमारे पास, अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, तो हमें समझ में आ रहा है बात, कोई भाई इतनी स्पीड पे जा रही है, तो फिर एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो 40 की स्पीड से ही जा रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है ना, लेकिन एक्सेलरेशन आपने देखा होगा, लड़के अक्सर जब बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, तो वो जिससे रेस देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट बोलते हैं। तो जब भी आप उसको खींचते हो तो स्पीड सेम रहती है क्या, नहीं ना, या उसको कम करते हो तो स्पीड सेम रहती है क्या। अगर 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और आपने उस रेस को खींचा, ठीक है ना, उसको ज़्यादा किया, तो स्पीड सेम रहती है क्या, या कम किया तो स्पीड सेम रहती है क्या, नहीं। जब आप खींचते हो तो स्पीड बढ़ती है, जब उसको आप कम करते हो तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि कहाँ से आया वर्ड, एक्सेलरेशन से आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ स्पीड का बढ़ना या फिर स्पीड का कम होना। ठीक है, और अगर स्पीड, सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं कि कोई गाड़ी की वेलोसिटी इतनी है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी सिर्फ उतनी ही है, ना कम हो रही है, ना कम हो रही है, ना ज़्यादा हो रही है, ना घट रही है, ना बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। तो स्पीड या वेलोसिटी का मतलब ये है। और एक्सेलरेशन का मतलब है, अगर मैं कहूँ आपसे कि किसी गाड़ी में 5 का एक्सेलरेशन हो रहा है या 5 से इसका एक्सेलरेट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो 1 मिनट बाद वो या 1 सेकंड बाद वो 45 हो जाएगी, दूसरे सेकंड बाद वो कितने हो जाएगी, दूसरे सेकंड में वो 50 हो जाएगी। बात समझ रहे हो, उसके बाद वो 55 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में वो 60 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि जितना भी एक्सेलरेशन बोला जा रहा है उतना उतना आप स्पीड में जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड जो अमाउंट बढ़ रहा है स्पीड में वो फिक्स रहे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, अब कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो अगले सेकंड में वो
45 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 50 हो जाएगी, अगले सेकंड में 55, अगले सेकंड में 60। तो हर एक सेकंड में, यानी कि हर सेम टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब कितना है, क्या है कि एक सेकंड जो हम ले रहे हैं, तो हर सेकंड जो हर एक टाइम इंटरवल है उसमें जो स्पीड बढ़ने वाली जो स्पीड है वो भी क्या है, वो सेम है। इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड जो बढ़ रही है वो सेम बढ़ रही है, 5 5 5 5 ही बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले 5 बढ़ गई, फिर 7 बढ़ गई, फिर 6 घट गई, फिर 8 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई, फिर 15 बढ़ गई, है ना। तो वो जो अगर बिना अनइक्वल अगर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म का मतलब सेम बढ़ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब गाड़ी हम चलाते हैं उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्या हम बिल्कुल एकदम नाप तोल के एक्सेलरेट करते हैं कि गाड़ी नहीं करते हैं, इसका मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। और ग्राफ में भी मैं आपको एक बात तो बता दूं कि ग्राफ में 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है, कि वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक होती है एक लाइन या जो ग्राफ उसमें बन रहा है वो, ठीक है। और एक होता है उस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है किसको दिखाएगी, टाइम को दिखाएगी। टाइम किस में होता है भाई, सेकंड में होता है, ठीक है। वाई एक्सिस किसको दिखाएगी, वेलोसिटी को दिखाएगी। वेलोसिटी को किस में दिखाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, ठीक है। सब में अगर मैं पूछूं आपका टाइम इंटरवल कितना है, तो सबका टाइम इंटरवल सेम है, हर सब में 1 1 सेकेंड है। टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 - 3 करोगे तो 1 सेकेंड, यहाँ देखोगे तो यही तो इंटरवल है ना, कि बीच में कितना बच रहा है, बीच इंटरवल का मतलब था बीच में। तो 3 - 2 करोगे तो 1 सेकेंड, 2 - 1 करोगे तो 1 सेकेंड, तो सब में 1 1 सेकेंड का गैप है, ठीक है ना। तो वही हमारा इंटरवल है। चलिए स्पीड देखते हैं, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा 8, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। चलिए अब जब गाड़ी स्टार्ट करी हमने तो 1 सेकेंड में हमारी कितनी हो गई स्पीड, कितनी हो गई हमारी, 2 की स्पीड हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई, ठीक है ना। अब अगले सेकेंड में हमारी कितनी कितनी और बढ़ा दी हमने, देखिए पहले सेकेंड में हमने 2 बढ़ा दी, ठीक है ना। फिर अगले सेकेंड में फिर हमने और 2 बढ़ा दी, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो टोटल 2 सेकेंड में हमारी स्पीड कितनी हो गई, 4 की स्पीड हो गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हर सेकंड में, देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से गाड़ी चली, ठीक है, इस तरीके से, तो अगले सेकंड में बी पर जब पहुँची, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पर 45 की स्पीड है, ठीक है, या 2 की स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो फिलहाल चलो 0 मानते हैं, स्टार्ट में 0 की स्पीड है। जैसे 1 सेकंड हुआ, उस 1 सेकंड में हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 2 की हो गई, ठीक है। चलिए फिर सी पर पहुँचे तो फिर अगले सेकंड में हमारी स्पीड कितनी हो गई, 2 और बढ़ गई, है ना। तो ये 4 हो जाएगी यहाँ पर, ये 1 सेकंड में, यानी कि अगले सेकंड में वापस हमने 2 और बढ़ा दी। फिर अगले सेकंड में हमने क्या किया, फिर 2 और बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। कैसे पता चल रहा है, 6 - 4 करेंगे तो 2 ही तो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि हर सेकंड में क्या हो रही है, 2 2 बढ़ रही है, और यही हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसी तरीके से ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो अगले सेकंड में 2 और बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में 2 और बढ़ गई, ये लो,
ठीक है, इस तरीके से। तो अगर अपन इसको क्या करें, इन सबको मिला दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई सी भी स्ट्रेट लाइन नहीं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कोई सी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, ठीक है ना, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाली है, जो हम पिछले साल मतलब लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, एकदम बीच में, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखना, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कैसा बनेगा, वो बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन, दोनों के एकदम बीच में 45 डिग्री के एंगल पर। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमने कहा था कि ग्राफ में कितनी चीज़ें होती है, 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट होती है क्या, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस किसको दिखा रही है, टाइम को। दूसरी होती है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसको दिखा रही है, वेलोसिटी को, ठीक है ना। और तीसरी होती है जो ग्राफ बनता है, तो ये हमने ग्राफ बन गया। और जो ग्राफ का होता है, ग्राफ को कैसे फाइंड करते हैं अपन, पहले भी देखा था अपन ने, वाई अपॉन एक्स। अगर आपको ये पता करना है कि ये चीज़ क्या है, या आखिर क्या चीज़ है, तो कैसे निकालेंगे, वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है भाई, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, टाइम है, ये टाइम हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो ग्राफ आया है हमारे पास, ये किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बट एक्सेलरेशन तो शो कर ही रहा है, लेकिन कौन सा वाला एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करें कि इसके नीचे का जो एरिया है, अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है ना, ऐसे येलो, तो इसके नीचे का ये जो एरिया आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी एरिया निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं भाई, एरिया, तो एरिया होता है y इंटू एक्स करके, ठीक है। तो y इंटू एक्स करें, y की वैल्यू कितनी है भाई, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, टाइम है, ये लो टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और ये इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम से टाइम कट गया, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो ग्राफ आया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, इसके नीचे का जो एरिया है, ठीक है, तो अगर इसका एरिया फाइंड करोगे तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बात समझ में आ गई। तो हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि एक्स एक्सिस तो टाइम को दिखाएगी, वाई एक्सिस वेलोसिटी को दिखाती है, ठीक है ना। और जो ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, वो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन के नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। यानी कि अगर आप इसका एरिया निकाल दोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बच्चे क्या हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन दोनों में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बट ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। चलिए।